महाराष्ट्र रियासत से खबर रखते हैं, जहां पर नागपुर जो अपनी मुनफरिद पहचान रखता हुआ इलाका या शहर आमतौर पर दिखाई देता था, लेकिन गुज़श्ता 15 घंटों से नागपुर इस वक्त सुलग रहा है। सूरत हाल बहुत ख़राब है और पथराव, झड़पें, आंसू गैस के गोले दागना और दो ग्रुपों की झड़पों के बाद इस वक्त मुतअद्दिद हिस्सों के अंदर कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। बिल्कुल जनाब, खबर का आगाज करते हैं नागपुर से। दिल्ली में सूरत हाल क्या कुछ बन रही है, वहां पर भी आज मीटिंग्स का सिलसिला चलेगा, लेकिन आपको सीधे नागपुर की खबर से पहले शुरुआत करते हैं, जहां पर औरंगजेब के खबर को लेकर कब्र कुशाई का मामला है और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जनाब औरंगजेब की जो कब्र है इसको ख़त्म कर देना चाहिए, यहाँ पर नहीं होना चाहिए, और कुछ लोग उसके हक में हैं। और इस बीच तनाव रात देर गए हुआ है। औरंगजेब के मामले को लेकर 30 लोग कल कम्युनल क्लैशेस हुए हैं, दो ग्रुप आपस में बिटे हैं, तो उस लड़ाई के दौरान 30 से ज़्यादा लोगों के जख्मी होने की खबर आई है। नागपुर से 50 से ज़्यादा लोगों की गिरफ्तारियां अभी तक पुलिस की तरफ से की गई है। और जिस तरीके की वायलेंस बढ़ी है, जिस तरीके की हिंसा और जिस तरीके से तशद्दुद भड़क उठा है, उससे पूरा महाराष्ट्र जो है वो आहिस्ता आहिस्ता करके अब इस लपेट में आना शुरू हो गया है। औरंगजेब के मकबरे को तोड़ने और औरंगजेब के मकबरे पर आसार कदीमा की तरफ से जो रुकूमात फराहम की जा रही है उस पर भी तनाज़ा पहले से ही खड़ा था। और कल रात देर गए की ये तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर पुरहजूम लोगों ने बाज़ाब्ता तौर पर तोड़फोड़ की, पथराव किया, गाड़ियों में आग लगाई, जिसकी वजह से हालात इंतहाई कशीदा हुए। सेक्शन 144 को इम्पोज करना पड़ा है और कई इलाकों के अंदर इस वक्त कर्फ्यू जैसी सूरत हाल बना दी गई है। नागपुर पुलिस की तरफ से अब ये साफ कर दिया गया है कि सूरत हाल मुकम्मल तौर पर कंट्रोल के अंदर है और जिस तरीके से कल तशद्दुद भड़क उठा है उसमें जो लोग मुलविस होंगे उन्हें निकाला जाएगा, ढूंढा जाएगा और उन्हें कानून के तहत सज़ा दी जाएगी। फिलहाल सेक्शन 144 इम्पोज कर दिया गया है कुछ इलाकों के अंदर, और कुछ इलाकों के अंदर मुकम्मल तौर पर रसाई पर पाबंदी कर दी गई है। महाराष्ट्र का नागपुर का इलाका, जहां पर रात देर गए ये इतला और ये र्यूमर सामने आई कि एक मजहबी किताब को जलाया गया है, जिसके बाद आनन फानन में सूरत हाल तब्दील हुई और नागपुर पुलिस ने रात देर गए ही सेक्शन 163 के तहत भारतीय नागरिक सुरक्षा BNSS के तहत जब टेंशन बढ़ा तो कर्फ्यू को इम्पोज करना पड़ा, जो ज्यूरिसडिक्शन कोतवाली का है, और उसके साथ साथ दीगर इलाकों के अंदर तकरीबन 6 से 7 इलाकों के अंदर रात देर गए कर्फ्यू लगाना पड़ा। और आज सुबह भी कुछ इलाकों के अंदर सेक्शन 144 इम्पोज कर दिया गया है। इधर अथॉरिटीज़ का मानना है कि जितनी भी CCTV फुटेज हैं उन CCTV फुटेज को खंगाला जा रहा है और उन मुश्तबह अफराद के खिलाफ FIR दर्ज की जा रही है, जिन्होंने कल इस तशद्दुद को बढ़ावा दिया, जिन्होंने कल हालात को ख़राब किया, पुलिस पर पथराव किया। और मॉब जब बाहर आया तो जिस तरीके से उन्होंने आतिशज़दगी और आग लगाने की वारदातें की हैं, वो किसी को भी नहीं इसमें बख्शा जाएगा। महाराष्ट्र के माइनॉरिटी कमीशन के सदर चेयरमैन का भी बयान सामने आया है, जिन्होंने इंतहाई अफसोस का इजहार किया है और कहा कि कुछ शरपसंद अनासिर ऐसे हैं जो फसादात को पैदा करना चाहते हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं, औरंगजेब के मुजस्मे, औरंगजेब के मकबरे को लेकर मामला है। पिछले कई दिनों से आहिस्ता आहिस्ता करके सूरत हाल गर्म हो रही थी और रात देर गई कि ये वीडियोज़ जो मुख्तलिफ ज़राए ब्लॉग की तरफ से सामने रखे गए उसमें यह साफ दिख रहा है कि पुलिस अज खुद इस कोशिश में थी कि हालात पर काबू किया जाए, लेकिन कुछ लोग मुश्तहिल हुए और पथराव किया, आगजनी की, जिसके बाद कुछ लोगों की गिरफ्तारियां हुई और 50 से ज़्यादा लोग अभी तक जख्मी होने की नागपुर में खबर है। ताहम सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। इस वक्त सुबह सुबह पुलिस की तरफ से कहा गया कि तमाम हालात को देखा जा रहा है और मज़ीद लोगों की गिरफ्तारियां आज दिन में हो सकती है। नागपुर की सूरत हाल पर AIM के सदर का भी बयान आया है, मुख्तलिफ सियासी जमातों का बयान आया है। कांग्रेस ने मौजूदा हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि जिस तरीके की सूरत हाल को हवा दिया गया उसी का यह नतीजा है कि आज नागपुर भी धुआं है। कबल जो रिपोर्ट्स आई थी उनमें सिर्फ 2 इलाके सुर्खियों में थे, जिनमें एक महाल का इलाका था, लेकिन महाराष्ट्र के नागपुर के महाल इलाके में जब गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हुई, तशद्दुद रात देर गए देखा गया, तो इसके बाद एक और इलाके से जिस इलाके को
हंसपुरी नाम से जाना जाता है, यहाँ पर भी तशद्दुद भड़का। और कल पूरे दिन, चूंकि आप सब जानते हैं, इसी प्रोग्राम में हमने आपको बताया था, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद समेत मुतअद्दिद जो हिंदू तंजीमें हैं वो औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग के बीच एहतजाज कर रहे थे और शाम देर गए प्रोटेस्ट हुआ। उसके बाद एक चादर जलाने की एक सोशल मीडिया पर तस्वीर वायरल हुई जिसपे कहा गया कि कुरानी आयात लिखी थी। जैसे ही वो बात सामने आई, पुलिस ने या सिविल हुकाम ने इसकी कंफर्मेशन करते करते बहुत देर लगाई, लेकिन ये ज़रूर कहा कि प्रोटेस्ट के दौरान एक तस्वीर जो कि औरंगजेब थी जिसको नजर आतिश किया गया, जिसके बाद हंगामा और बड़ा और 65 से ज़्यादा लोग अभी तक गिरफ्तार हो चुके हैं इस सारे वायलेंस के बाद। रात देर गई की तस्वीरें आपके सामने। इस वक्त 10 मुख्तलिफ इलाके हैं जो 10 थाना क्षेत्रों में या 10 पुलिस जुरिस्डिक्शंस आती हैं, मुकम्मल तौर पर कर्फ्यू नाफिज किया गया है। कांग्रेस का स्टेटमेंट आपको सुनाएंगे। रियासती कांग्रेस, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से भी वारिस पठान ने बयान दिया है। दूसरी जानिब नितिन गडकरी, मरकजी वजीर, जिन्होंने लोगों से अमन व अमान बनाए रखने की अपील की। और रात देर गए ही वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस की तरफ से भी लोगों से अपील की गई कि शांति बनाए रखें, मुसलसल सूरत हाल पर नजर है, पुरअमन सूरत हाल में ही तमाम लोग बेहतर सूरत हाल के साथ काम जारी रख सकते हैं। मगर नागपुर के इस वक्त बेशतर हिस्सों के अंदर अगरचे सिचुएशन कंट्रोल में है, लेकिन पुरतनाव सूरत हाल है। बैक टू बैक कुछ साउंड बाइट्स जहां पर सरकार पर सवालात भी उठाए गए, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल उठाए गए और लोगों से अमन और भाईचारा कायम रखने की अपील भी की गई। नागपूरमध्ये काही अफवा पसरवल्यामुळे धार्मिक तणाव निर्माण होण्याची स्थिती निर्माण झाली आहे। या सर्व परिस्थितीमुळे नागपूरने नेहमी शांततेचा इतिहास हे नागपूरची विशेषता राहिलेली आहे। माझी सर्व बांधवांना विनंती आहे की त्यांनी कुठल्याही प्रकारच्या अफवांवर विश्वास ठेवू नये, शांतता प्रस्थापित करावी आणि कोणीही रस्त्यावर येऊ नये। सगळ्यांनी कायदा आणि व्यवस्थेला सहकार्य करावं आणि सलोख्याचं आणि सौहार्दाचं वातावरण ठेवण्याची नागपूरची जी परंपरा आहे त्या परंपरेनुरूप अपना व्यवहार करा। नागपुर के महल इलाके में जिस प्रकार से तनाव की स्थिति निर्माण हुई, ये बहुत ही निंदनीय है। जिस प्रकार से कुछ लोगों ने पत्थरबाजी की है, पुलिस पर भी पत्थर फेंके हैं, ये बिल्कुल गलत है। मैं स्वयं इन सारी घटनाओं पर नजर रखकर हूं। मैंने पुलिस कमिश्नर को ये कहा है कि कानून व्यवस्था बनाने के लिए जो भी कड़े से कड़े कदम उठाने की आवश्यकता हो वो उठाए जाए और शांति को बनाया जाए। अगर कोई दंगा करता है, कोई पुलिस पर पत्थर फेंकता है, कोई समाज में तनाव निर्माण करता है, तो ऐसे सभी लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और मैं सभी को अपील करता हूं कि नागपुर एक बहुत ही शांति प्रिय इस प्रकार की नगरी है, यहाँ की शांति भंग न हो इस प्रकार से सभी लोगों ने व्यवहार और बर्ताव करना चाहिए। और कोई भी अगर इस प्रकार से तनाव निर्माण करने का प्रयास करेगा तो उसके ऊपर बहुत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, अभी हमको भी जानकारी मिली कि नागपुर के अंदर कुछ पथराव हुए, वायलेंस हुए, तो हम तो हर किस्म की वायलेंस का पुरजोर से खंडन करते हैं। वायलेंस नहीं होना चाहिए, सभी को कायदे कानून का पालन करना चाहिए। पर ये क्यों हुआ, किस लिए हुआ, ये सब चीज की पूरी तरह से महाराष्ट्र सरकार को जांच करनी चाहिए। देखिए, हम तो कितने दिनों से बोल रहे हैं कि महाराष्ट्र के अंदर कुछ बीजेपी के ऐसे नफरती चिंटू आ गए जो बस दिन भर आग भड़काने का काम कर रहे हैं, नफरती भाषणबाजी कर रहे हैं। अभी कल भी इनका एक बाहर से आए थे हैदराबाद से, उन्होंने आके पुणे के अंदर एक भाषण दे दिया। अब ये सारी चीजें जो है ये नफरत फैला रही है ना। हम तो पहले से बोल रहे हैं कि ऐसे लोगों के ऊपर लगाम लगाए सरकार, वरना देखिए आज किस स्थिति में चला गया है। अब महाराष्ट्र के अंदर हुआ, हम बोल रहे थे कि महाराष्ट्र में काफी दिनों से कुछ लोग चाहते हैं कि तनाव पैदा हो, चाहते हैं कि नफरत बढ़े, चाहते हैं कि इस तरह का। ये हम नागपुर वासियों के लिए काफी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। नागपुर का इतिहास, नागपुर शहर जब बसाया गया 300 साल हुए। नागपुर में सर्वधर्म समभाव भाईचारा ये चरम पर है। जब पूरे हिंदुस्तान में दंगल होती थी तब भी नागपुर में कभी दंगल नहीं हुई। यहाँ रामनवमी को राम का रथ हिंदू मुस्लिम मिलकर खींचते हैं। यहाँ संत ताजुद्दीन बाबा के यहाँ जितने मुस्लिम जाते हैं उससे कई ज्यादा हिंदू जाते हैं। ताजबाग जो आधे किलोमीटर पर है वहां से मुस्लिम लोग जुलूस लेके आते हैं। छोटा ताजबाग जो सक्करदरा में है वहां से हिंदू लोग ताजुद्दीन बाबा का जुलूस लेके आते हैं और दोनों मिलकर उत्सव मनाते हैं। ये सालों की परंपरा है। जिसने किसने भी ये राजनीतिक षड्यंत्र कर नागपुर की शांतता को भंग करने की कोशिश की अपने राजनीतिक कारणों के लिए,
नागपुर से हमने आपको बता दी, जहां पर 30 लोगों के जख्मी होने की खबर है, 60 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हुई है। फिलहाल कुछ इलाकों के अंदर कर्फ्यू इंपोज कर दिया गया है और कुछ इलाकों के अंदर नए कानून BNSS के तहत दफा 144 यानी 4 लोगों के इकट्ठे चलने पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। कमिश्नर पुलिस का मानना है कि हालात पूरी तरह से काबू में कर दिए गए हैं।